विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योर्गविरजानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। तो आज श्रीमद् भागवत गीता का 14वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। गुण त्रय विभाग योग। अब जैसे जैसे श्रीमद् भागवत गीता नजदीक आ रही है 18वां अध्याय, तो भगवान बिल्कुल अब मेन बातों पर अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं। गुण त्रय विभाग योग मतलब 3 प्रकार के गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब अभी तक भगवान अर्जुन को समझाते रहे कि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये हैं, ऐसा करते हैं तो इस प्रकार से होगा। लेकिन अब भगवान कुछ संदेश दे रहे हैं कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो उसके पीछे और कोई शक्ति काम कर रही है। जैसे अगर रजोगुण ज्यादा है तो उसका इंसान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, और वो अपने आप उसे पता चल जाएगा कि हमारे अंदर कौन सा गुण इस समय बढ़ा हुआ है। सतोगुण, अभी सतोगुण इसके मतलब जो आप यहाँ पर सभी बैठे हैं तो सतोगुण का प्रभाव ज्यादा है, रजोगुण और तमोगुण इस समय दबा हुआ है। क्योंकि जब कहते हैं जो कोई भक्ति में आप लीन होते हैं, भक्ति करते हैं, तो उस समय सतोगुण का प्रभाव ज्यादा होता है, तभी इंसान ऐसे धर्म कर्म अपने हाथों से कर पाता है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं कि हे अर्जुन, फिर भी ज्ञानों में श्रेष्ठ ज्ञान तुमको मैं कहता हूं, जिसको जानने से सारे मुनिजन मोक्ष रूप परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इस ज्ञान की सहायता से मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए लोग सृष्टि के समय जन्मते नहीं और प्रलय काल में कष्ट नहीं पाते हैं। हे अर्जुन, पर ब्रह्म मेरी योनि है, मैं उसमें गर्भ को रखता हूँ और उसमें भूतों की उत्पत्ति होती है। हे कुंती नंदन, सब गर्भों में जो विभूतियां उत्पन्न होती हैं उनका उत्पत्ति स्थान प्राकृति है और मैं बीज देने वाला पिता हूँ। हे महाबाहु, प्राकृति से उत्पन्न सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण 3 गुण देह में रहने वाले निर्विकार आत्मा को बांध लेते हैं। हे अनग, इनमें तत्व निर्मल होने के कारण प्रकाशक और निरुपद्रव है, जो प्राणी को सुख और ज्ञान के साथ बांधता है। हे कुंती नंदन, राग आत्मक रजोगुण से तृष्णा उत्पन्न होती है और आसक्ति उत्पन्न होती है रजोगुण से, जो प्राणी को कर्म के साथ बांधता है। तमोगुण की उत्पत्ति अज्ञान से है, तो जब तमोगुण बढ़ जाएगा तो फिर इंसान के अंदर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आलस्य, निद्रा से प्राणी को वो बांध देता है। हे अर्जुन, सतोगुण उत्पन्न जब होता है तो कहते हैं ये रजोगुण और तमोगुण को वो दबा देता है। तम सब ज्ञानों को ढककर प्रमाद पैदा करता है। हे अर्जुन, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर बढ़ता है। इस प्रकार रज सत्व और तम को और तम सत्व और रज को दबाकर आगे बढ़ता है। इस देह में इंद्रियों द्वारा जब ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न हो तो समझ जाइए कि सतोगुण की विशेष वृद्धि हुई है। हे कुंती नंदन, रजोगुण की वृद्धि में लोभ उत्पन्न होता है मन के अंदर। कर्मों में प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और बड़ी इच्छाएं जब उत्पन्न हो तो समझ लेना चाहिए कि रजोगुण बढ़ गया है।
हे कुरुनंदन, तमोगुण की प्रबलता में अविवेक, अहंकार, प्रमाद, मोह ये सब उत्पन्न होते हैं। जब देह को सतोगुण के उदर में मृत्यु अगर प्राप्त हो, कहते हैं सतोगुण अगर बढ़ा हो और मृत्यु आ जाए तो फिर समझना चाहिए कि वो भगवान के लोक में जाएगा, क्योंकि सतोगुण मतलब भगवान से जुड़ा हुआ है वो किसी ना किसी प्रकार से। तो कहते हैं वो ज्ञानियों की प्रकाश में लोक को जाता है। रजोगुण के उदय में अगर किसी की प्राणी की मृत्यु होती है तो कर्मों में आसक्त वो फिर मनुष्य जन्म में उसे जन्म मिलता है, मनुष्य का शरीर उसे मिलता है, क्योंकि क्या बढ़ा है रजोगुण। रजोगुण क्या है? इच्छाएं। अब जैसे मनुष्य की कभी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, तो कहते हैं जब रजोगुण बढ़ा हो और प्राणी की मृत्यु हो जाए तो फिर उसे मनुष्य लोक में आना पड़ता है। और तमोगुण अगर उदय हुआ है और तमोगुण उदय होने पर अगर मृत्यु होती है तो भगवान कहते हैं मूढ़ योनि मतलब पशु योनि में उसे जन्म लेना पड़ता है। सात्विक पुण्य कर्म का फल भी सात्विक कलंक रहित होता है। जो सात्विक कर्म है ये सबसे श्रेष्ठ है। राक्षस कर्म का फल दुख है और तामस कर्म का फल अज्ञान है। तो सतोगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से मोह और अहंकार अज्ञान की उत्पत्ति होती है। सात्विक पुरुष को उत्तम जानना चाहिए। कहते हैं अब अपने आप ही निरीक्षण आदमी कर सकता है कि हमारे अंदर क्या बढ़ा हुआ है। कहते हैं अगर वो सात्विक है तो वो सबसे श्रेष्ठ है। जो राजस है, रजोगुण है, वो मध्यम है और तामसी लोगों को अधम मतलब नीच गति प्राप्त होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, जो दृष्टा मतलब व्यक्ति गुणों से अलग निर्गुण साक्षी मात्र आत्मा को जान लेता है वो मेरे रूप को प्राप्त होता है। जो शरीर में उत्पन्न होने वाले रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण इन तीन गुणों को जीत लेता है वो जन्म मृत्यु बुढ़ापा और रोग से छूटकर मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, कैसे मालूम हो कि अमुक मनुष्य ने तीनों गुणों को जीत लिया है? उसके व्यवहार में क्या बर्ताव आता है? उसका जो व्यवहार है वो क्या उसमें बदलाव आ जाता है? किन उपायों से वो तीनों गुणों को त्याग सकता है? प्रभु मुझे बताइए कि अगर मनुष्य तीन गुणों को छोड़ना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए और कैसे पता चले कि उसने तीन गुणों को जीत लिया है? तो भगवान बोले, हे पांडवनंदन, प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह होने से जो दुखी ना हो और निवृत्ति होने से उनकी इच्छा ना करे, उदासीन मनुष्य के समान जिसको सब दुख सुख समान हैं, गुणों के कर्म होते ही हैं, ये जानकर जो निश्चय रहता है वो कभी विचलित नहीं होता। जिसको सुख और दुख, मिट्टी पत्थर सोना, जिसको सब समान लगने लग जाएं तो समझना चाहिए कि उसने इन तीन गुणों के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है। जो धीर है, जिसने सभी बखेड़े छोड़ दिए हैं, उसे गुणातीत कहा जाता है। जो अनन्य भक्ति से मुझे पूजता है वो तीनों गुणों को जीतकर ब्रह्म भाव को पाता है। अब भगवान कहते हैं कि अगर इन तीन गुणों को जीतना है, इसके ऊपर विजय प्राप्त करना है, तो फिर हमारे नाम का सहारा ले लीजिए। तो इन तीन गुणों के ऊपर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म का और विकार रहित मोक्ष का और सनातन धर्म का और अखंड सुख का भंडार मैं ही हूँ। भगवान लास्ट में कहते हैं कि आप चारों तरफ के बखेड़ों को छोड़कर, बाकी चक्करों से निकलकर
आप केवल हमारे शरण में आ जाइए और भगवान कहते हैं मैं गारंटी देता हूं कि आपको इन तीनों गुणों के ऊपर विजय प्राप्त करा दूंगा। इत सूपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभाग गुण यत्र नाम 14वां अध्याय समाप्त। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, शंगल द्वीप का राजा एक दिन शिकार खेलने के लिए चला और राजा भी शिकार खेलने साथ में चले। तो जो शंगल द्वीप के राजा ने दूसरे राजाओं के साथ शर्त बांधी कि जिसका कुत्ता शिकार मार देगा सो कहते वो शर्त रख दिया कि जिसका कुत्ता शिकार मारेगा उसे इनाम दिया जाएगा। तो अपने अपने कुत्तों को सभी राजाओं ने छोड़ा। तो एक सुस्या निकला, उसके पीछे कुत्ते दौड़े। तो वो जीव कहते हैं बहुत आगे निकल गया, कुत्ते पीछे रह गए। तो शंगल द्वीप के राजा के कुत्ते ने सुस्या को पकड़ा और लोगों ने शोर किया। तो कुत्ता ने उस शिकार को छोड़ दिया, जिससे वो जीव अपना प्राण की रक्षा के लिए भाग गया। तो कहते हैं वो जो सुस्या नाम का एक जानवर था जंगली, तो कहते हैं उसके शरीर में कुत्ते का दांत लग गया था, इससे उसके शरीर से खून निकल रहा था। तो उसको देखते हुए कुत्ता फिर उसके पीछे चला गया। तो कहते हैं वन में एक कच्चा तालाब पानी से भरा था, वहां एक साधु एक कुटी बना करके उस तालाब के पास रहते थे। तो कहते हैं जब उस कुत्ते ने सुस्या को दोबारा देखा तो उसका पीछा किया, तो सुस्या उस सरोवर में जाकर के और गिर गया और पीछे से कुत्ता भी उसी सरोवर में जाकर के उसे पकड़ लिया। तो कहते हैं इतने में राजा भी घोड़ा लेकर के और वहां पर पहुंचा। तो क्या देखता है कि कुत्ता भी मरा पड़ा है और वो सुस्या भी मरा पड़ा है। लेकिन राजा देख करके आश्चर्यचकित रह गया कि इन दोनों को देव देही प्राप्त हो चुकी है और ये दोनों वैकुंठ को चलने की तैयारी कर रहे हैं। तो राजा को देखकर उन्होंने कहा, राजन तू धन्य है, तेरे प्रताप से हमने ये देव देही पाई है। तो राजा बोला कि ये कैसे? तब उन दोनों ने, कुत्ता और सुस्या ने कहा कि महाराज ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन इस जल में गिरने से हमारी शरीर बदल गई, हमें ये देव देही मिली है। तो राजा ने कहा कि मेरे धन्य भाग्य जो हमारे कारण तुम्हारा उद्धार हुआ है। इतना कहकर वो वैकुंठ लोक को दोनों चले गए। अब राजा उस साधु के पास पहुंचा कुटिया में। तो वहां पर राजा ने प्रश्न किया कि महाराज ये बताइए कि इन दोनों की सदगति कैसे हुई? ये तो अधम योनि होती है, तो इन्हें की सदगति कैसे हुई? हे संत जी, आप बताइए कि ये कौतुक देख करके मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हूं। सुस्या और स्वान दोनों का इस जल के स्पर्श करने से उद्धार कैसे हो गया? ये जल कैसा है? तो उस संत ने कहा, हे राजन, मेरा गुरु यहाँ रहता था और वो नित्य इस जल में स्नान करके और यहीं पर बैठकर गीता जी के 14वें अध्याय का पाठ वो नित्य किया करते थे। तो कहते हैं इस जल में जो स्नान करता है, कहते हैं वो आवागमन के चक्कर से छूट जाता है और वैकुंठ लोक का अधिकारी होता है। राजा ने कहा, धन्य है जो आपके प्रताप से ऐसी योनियों का उद्धार हुआ है। मेरे धन्य भाग्य हैं जो आपका मुझे दर्शन हुआ है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे लक्ष्मी, ये 14वें अध्याय के महात्म का फल था। जो दोनों अधम योनि में पड़े हुए थे तो इससे उनकी मुक्ति हो गई। वो जल इतना पवित्र हो गया था कि उस जल का स्पर्श होने से दोनों की मुक्ति हो गई। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण महाराज की जय। ये अध्याय तो बहुत